घूम रहा था, कोई नाम या कोई जगह। जैसे उसने धीरे से वह शब्द बुदबुदाया और बेहोश हो गया, जबकि हमजा उस पर नजर रखे हुए सुबह होने का इंतजार कर रहा था। लड़का अपने बिछोह का शोक मनाते हुए सो गया। जब सुबह सुनहरी रोशनी के साथ आई तो हमजा ने लड़के को उसके सूर्य की छाया में डूबे सपने से जगाया। पानी के रास्तों और पत्थर के मेहराबों से होते हुए वह बच्चे को एक भव्य मूंगे के सिंहासन तक ले गया। ग्राम प्रधान एक गंभीर ज्ञानी निगाहों से बैठा था, एक ऐसा नेता जिसने हजारों लंबे दिन जिए थे। हमजा आगे बढ़ा और अपना सिर झुकाकर बोला, मैंने उसे नदी के निचले हिस्से में। ग्राम प्रधान अपने विशाल मूंगे के आसन से झुके और हमजा के चरणों में खड़े उस लड़के को देखा। बोलो नन्हे यात्री, मुखिया ने पुकारा, तुम्हारी स्मृति में कौन सा शब्द बसा है? लड़के ने सिर हिलाया और एक आंसू जमीन पर गिरा। उसने अपने मन में खोजा पर उसे कुछ नहीं मिला। वह छोटा सा वाक्य ही उसके अतीत और घर की एकमात्र निशानी बची थी। वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। महीने ऋतुओं में बदलते गए और ऋतुएं हरी लहरों और जलमय आकाश के नीचे तेजी से गुजर गईं। अब वह अजनबी नहीं रहा। लड़के ने मछुआरे के छोटे से घर को अपना घर बना लिया। वे सीपियां ढूंढते और दिन भर की पकड़ी हुई मछलियां आपस में बांटते। एक जादुई बंधन से बंधा परिवार। हंसी और कहानियों के साथ अंधारमय दिन मिट जाते। उनके बीच बने सुंदर अपने हृदय में प्रेम लिए हमजा ने उसे एक नाम दिया। उस लड़के के लिए एक नई शुरुआत, जहां से वो आया था। अरहम, उसने कहा, तुम मेरे परिवार हो। और वे समुद्र में पिता पुत्र की तरह रहने लगे। फिर 5 सर्दियां बीत गईं और 5 गर्मियां गुजर गईं। वो छोटा असहाय बच्चा नाटकीय रूप से बड़ा हो गया। 12 से 17 वर्ष का होकर लंबा, बहादुर और मजबूत अरहम अब नदी की दुनिया का हिस्सा बन गया था। वर्षों की कड़ी मेहनत और दोनों के दृढ़ संकल्प से उनकी छोटी मछली की दुकान अभूतपूर्व रूप से फली फूली। जो कभी नदी के किनारे एक नम स्टॉल हुआ करती थी, वो अब एक भव्य और प्रसिद्ध दुकान बन गई थी, जिसका दरवाजा हमेशा गुलजार रहता था। चांदी के तराजू वाले पुरस्कार से कमाए गए पैसों से अरहम ने महत्वाकांक्षी युवा दृष्टि से भूमि की ओर देखा।